नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज ये संज्ञा का पार्ट 6 है और इसमें केवल हम लोग संज्ञा के केवल प्रश्न उत्तर करेंगे। और बच्चों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और कोई भी क्वेश्चन रहने दीजिए संज्ञा का। आज का ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ अभी बहुत कंफ्यूजिंग वाले कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास आ गए हैं और आप नहीं बता पा रहे हैं, तो जाए कमेंट बॉक्स में लिखिए और कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए, मैं जरूर आपका आंसर दूंगी। ठीक है, अब देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए और बताइए कि ये क्या है और कौन सी संज्ञा है। तो देखिए, अभी रामायण आ गया। रामायण में श्री राम जी की कहानी है, तो अभी रामायण और श्री राम जी क्या होंगे, कौन सी संज्ञा होगा बताइए आप लोग फटाफट। व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि आप वहां तक पहुंच आएंगे ना, एक ही है ना, राम जी के बारे में एक ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, और रामायण भी एक ही पुस्तक है, तो इसलिए हम यहाँ क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। रमेश और कोलकाता भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। कोलकाता 2 4 10 तो नहीं है। अगर शहर होता, अगर यहाँ पर हम शहर बोलते और ये रमेश की जगह लड़का बोलते, तो ये किस में आ जाता है, जातिवाचक में आ जाता है। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति का नाम दिया जा रहा है, तो रमेश और कोलकाता दोनों भी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लंका और रावण, रावण भी एक ही है और लंका भी एक ही है, तो लंका और रावण किस में आ गया, यहाँ पर व्यक्तिवाचक में। अब देखिए यहाँ पर मैंने बच्चों, यहाँ राजा भी आपका जातिवाचक में आ जाएगा। लेकिन देश में रावणों की कमी नहीं है। अगर इस तरह का वाक्य आए, बच्चे बोलेंगे मैम आपने तो यहाँ बोला रावण व्यक्तिवाचक में और यहाँ पर रावण किस में आ जाएगा, जातिवाचक में। तो क्यों आएगा ये? आप तो बोलेंगे ना मैम आप कैसे पढ़ा रही हैं, आप तो दोनों हमें कंफ्यूज कर रही हैं। लेकिन जब लंका की राजा की बात की जा रही है, तो रावण वो एक ही है, लंका का राजा। लेकिन देश में रावणों की कमी नहीं है, मतलब एक रावण नहीं, कई सारे रावणों की बात की जा रही है, उसके गुण की बात की जा रही है कि रावण जैसा जो स्वभाव है, वो देश में रावणों की कमी नहीं है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा। और देश भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा। बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा है ना? ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए उठाया है कि बहुत ज्यादातर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं और गलतियां करते हैं, और पद परिचय में तो अक्सर करते हैं, विशेषणों की कमी नहीं है। और विशेषण जब एक की बात, देखो मैंने पहले ही बताया था, व्यक्तिवाचक में एक की बात की जाती है, लेकिन जातिवाचक में पूरे समूह की बात की जाती है, ग्रुप की बात की जाती है, तो वहां पर क्या हो जाता है, जातिवाचक हो जाता है। जैसे ये पुस्तक क्या है, आपका पूरा ग्रुप बात की जा रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा। फिर शेर दहाड़ता है, तो शेर में क्या हो जाएगा, अभी बताओ मुझे, व्यक्तिवाचक होगा या क्या होगा? तो शेर बोलेंगे तो ये पूरे ग्रुप के भी जा रहा है ना, शेर मतलब कोई भी शेर हो सकता है, तो यहाँ पे जातिवाचक। अभी अगर जैसे ज्यादातर आजकल हम लोग पेट रखते हैं घर पे, कुत्ता वगैरह रखते हैं, उसका नाम दे देते हैं, तो अगर कुत्ता जानवर किसी का नाम रख रहे हैं, बिल्ली रख रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, जातिवाचक में। लेकिन अगर हमने उसका कुछ नाम दे दिया, टॉमी जेरी कुछ नाम दे दिया, तो वो नाम किस में आ जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। अब ईमानदारी क्या है, यहाँ पर ईमानदार भाव विशेषण है और ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। अब मुझे लग रहा है बच्चे कंफ्यूज नहीं करेंगे। अभी घर घर में सीता रहती है और राम की पत्नी का नाम सीता है, तो क्या होगा, दोनों वाक्यों में क्या अंतर है बताइए? घर घर मतलब प्रत्येक घर में सीता रहती है, तो प्रत्येक घर में सीता रहती है मतलब एक से अधिक घर में सीता रहती है, तो वो सीता क्या, किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर जातिवाचक की बात की जा रही है। ठीक है, अभी ऐसे वाक्य मैंने उठाए ही है ताकि आपका सारा कंफ्यूजन यहाँ पर दूर हो जाए। लेकिन अगर राम की पत्नी सीता की बात की जाए, तो वहां पर सीता क्या हो जाएगा, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा बच्चों। फिर समाज में विभीषणों की कमी नहीं है। अब आप लोग बताइए, अभी ये क्या करते हैं, समाज में विभीषणों की कमी नहीं है और विभीषण को लंका का भेदी कहते हैं। ये दो वाक्य मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ा, आप कमेंट में लिखिए कि ये दोनों भी वाक्य 9 नंबर और 10 नंबर कि 9 नंबर और 10 नंबर में इसका आंसर क्या होगा, ये विभीषण क्या होगा, और यहाँ नीचे वाला जो विभीषण है वो किस में आएगा। ये दोनों का मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप इसका आंसर दीजिए। अगर आपने पार्ट को अच्छे से समझा है तो जरूर आंसर देंगे और कमेंट करेंगे। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है ये पूरा पार्ट। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।